चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बीच में थोड़ा ये हो गया था। प्यारे बच्चों फिर से एक बार सुन लीजिए, ये जो आप 235 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आएगा 33.57। 33.57। फिर सुनिएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन या रिजल्टिंग मिक्सचर के कोई भी न्यूमेरिकल में, कितना परसेंटेज देगा पहले वो काट के निकालने। एक का 75 ग्राम आया और एक का 160 ग्राम आया, दोनों को हमने ऐड किया तो 235 ग्राम आ गया। वो हो गया MA, मास ऑफ सोल्यूट। प्यारे बच्चों यानी ऐसे इसका MA निकलता है, इसमें MB नहीं निकलता, पूरा सॉल्यूशन का ही मास निकलता है, MA प्लस MB। तो MA प्लस MB किया तो पूरा 300 ग्राम और पूरा 400 ग्राम, जितना पूरा मिक्स किया तो सबको जोड़ के आ गया 700 ग्राम। और तब आप फॉर्मूला कर दीजिए, MA परसेंट का MA बाई MA प्लस MB आपको कंप्लीट चाहिए था इंटू 100। वैसे भी आपको MB से तो मतलब नहीं, तो MA परसेंट हो गया 235 डिवाइड बाई 700 इंटू 100, काटने पे आ गया 33.57। और अगर MB परसेंट निकालेंगे तो आप 100 में से MA वाले परसेंटेज को माइनस कर, आप 100 में से MA वाला को माइनस कर देंगे। तो अगर आप 100 में से माइनस कर देंगे 33.57 को, तो आएगा 66.43। 66.43। यानी बस इसका MA और MB निकालने का तरीका अलग अलग, इसका MA और MB निकालने का तरीका अलग अलग। आपके बुक में 33 दिया हुआ है सिर्फ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले बच्चों, तो जब भी सॉल्यूशन का इस तरह का सवाल आएगा कि एक सॉल्यूशन है जो बना है मिक्स करने से, राज भाई जी, मिक्स करने से 25% सॉल्यूशन को, 300 ग्राम का 25, 400 ग्राम का इतना, आपको दोनों का पहले काट कर निकाल लेना है। आपको दोनों का पहले काट कर निकाल लेना है। उसके बाद वो जो काट के आप जोड़ के निकालेंगे, वो आपका दोनों ऐड करके जो आएगा वो MA होगा। वो MA होगा। और MA प्लस MB निकालने के लिए आप लोग को पूरे को ऐड करना पड़ेगा, पूरे को जोड़ना पड़ेगा। हो गया ना माही बोला? हाँ सर। अब देखिए इस तरह का आप, अगर सिन्हा इस तरह का आप लोग बना दीजिए 2 क्वेश्चन तुरंत, कोई मेथड नहीं करना, डायरेक्ट उसका MA MB बोल के आंसर निकाल देना। बस इसका स्टेप थोड़ा सा अलग है, लेकिन जितना क्वेश्चन पढ़े अर्नव अंकित जी, सब का सब MA परसेंट और MB परसेंट का है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, a solution is obtained, इन सबको छोटे में ही कर देना है, समझाना नहीं उतना, जो कंसेप्ट तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला ही कंसेप्ट सब में काम करेगा। A solution is obtained by मिक्सिंग या इंटरमिक्सिंग बोलेगा, एक ही बात है, बाय इंटरमिक्सिंग या मिक्सिंग 400 ग्राम ऑफ 20% केमिकल
with 600 ग्राम ऑफ 40%। एक सॉल्यूशन को बनाया गया 400 ग्राम का 20% और 600 ग्राम का 40% मिक्स करके। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। सर 600 ग्राम के बाद क्या लिखें? सर 32%, 68%। 40%। 600 ग्राम के बाद 40% सर। सर 32 और 68। इसका आंसर है 32 और 68। देखिए पहले बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, माही वे जो 400 ग्राम होगा उसका निकाल देंगे 20%। 20/100 काट देंगे, कितना आ गया 80 ग्राम। और जो 600 ग्राम होगा उसका निकाल देंगे 40/100 निकाल 240। 240 ग्राम। और इसका जब ऐड करेंगे तो आएगा 320 ग्राम हो जाएगा उसका MA। और इसका MA प्लस MB हो जाएगा 400 प्लस 600, यानी पूरा 1000 ग्राम। अब देखिए अर्नब MA परसेंट निकाले तो MA बटा MA प्लस MB इंटू 100, यानी 320 ग्राम कर दिया बटा 1000 इंटू में 100। ये 2 जीरो कर दिया, 1 जीरो और कर दिया, सीधा आ गया माही 32%। और MB परसेंट आ गया 100 माइनस 32, 68%। आया अर्नब? माही वे यस तो सर। बहुत ही आसान होता है प्यारे बच्चों। इसमें काशिफ जहांगीर, आप बताइए मिस्टर काशिफ जहांगीर, और प्रणव का भी पावर अच्छा है, शांति। ये जो दिया हुआ है 68% और 32%, ये सॉलिड स्टेट में किसी यूनिट सेल के रीडिंग में आता है, उसका नाम क्या है? क्या सर? ये जो आंसर आया इसका 32% और 68%, ये सॉलिड स्टेट में किसी यूनिट सेल का रीडिंग में का आता है। वो यूनिट सेल का नाम क्या है? BCC। BCC हो जाएगा सर। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, उसका पैकिंग फ्रैक्शन है 68% और उसका वाइड है Yes, sir. 32%। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप बहुत ही तेजी के साथ निकाल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है, आप लोगों को डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसका वो सब बकवास करने की जरूरत नहीं है। 200 ग्राम ऑफ 10% केमिकल विथ 300 ग्राम ऑफ 20%. Find mass percentage of the resulting mixture. इस वाले क्वेश्चन में और सीधा मैंने कोई बकवास नहीं किया। 16% सर। सर 1684। खत्म हो गया वो आंसर। आंसर है 16 और 84। बहुत कम स्पीड है अर्नब सिन्हा, स्पीड बढ़ाइए भाई, ये डायरेक्ट बनेगा। सर हम कॉपी पे लिख देते जी। अच्छा ओ, यही देखिए 20 ग्राम का 10%, यानी 200 ग्राम का 10%, तो 200 इंटू 10/100 20 हो गया। तो ये 20 आ गया माही कंपटीशन में, और वो आ गया 20 या 60 ग्राम। ठीक है, तो ये पूरा दोनों जोड़ दिए तो MA आ गया आपका 80 ग्राम, और MA प्लस MB आ जाएगा 500 ग्राम। 500 ग्राम। तो 500 खत्म हो गया। तो MA परसेंट हो गया 80/500 इंटू 100, कटिए ग्राम तो कटिएगा, और 80 को 5 से डिवाइड किया तो आया 16%।
और जब MB परसेंट निकालेंगे तो 100 में से घटा देंगे तो आएगा 84%। आ गया भाई? यस सर, आ गया। पास कीजिए। जैसे अभी बनाए अर्जुन सिन्हा, कंपटीशन में जब टिक मार्क करना है तो ऐसे ही बनाना है, तो वहां लिखना नहीं है, पूरा लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है ये आपके बस उसको कॉम्पिटिटिव के लिए दिया गया था, वो आप इतना फास्ट सॉल्व कर सकते। चलिए प्यारे बच्चों, ये खत्म हो गया आपका। दूसरा देखिएगा, ये पहला टॉपिक सब बच्चों का जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी में था उसका मार्क्स परसेंटेज का वो सब खत्म हो गया। क्लास ऑफ हो गया सर। नहीं नहीं, ऑफ नहीं हुआ, ऑफ नहीं हुआ वो, ये वाला मार्क्स परसेंटेज खत्म हुआ सिर्फ। हो गया माही? हाँ सर। और खाचना। यस सर, हो गया। चलिए अब देखिए पर बच्चों, दूसरे का नाम है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसका न्यूमेरिकल आप लोगों को बनाना नहीं है, बस यही सेम उसका न्यूमेरिकल है, सब चीज, खाली उसके अंदर वॉल्यूम देता है। जो हम यहाँ ग्राम में दिए वो माई वहां पे मिलीलीटर या लीटर में देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ग्राम से ग्राम कर दिया परसेंटेज में, वैसे वॉल्यूम परसेंटेज में लीटर लीटर या मिलीलीटर मिलीटर भी कर जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल आपको बनाने का जरूरत नहीं है। किसी का छूट भी जाएगा तो अपने आप कर लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है, जो हार्ड होगा उसमें खुद ही रुक जाएगा। अब ये दूसरा है जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज, और किसी बच्चे को इसका न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह है। बस मास परसेंटेज में हर चीज ग्राम या कभी कभी केजी में दे सकता है, और वॉल्यूम परसेंटेज में या तो जो वॉल्यूम का यूनिट है मिलीलीटर या लीटर या सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब ऐसे करके देगा, लेकिन परसेंटेज में सब कट ही जाएगा। देखिए इसमें भी निकालने को बोलेगा VA%, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, VA डिवाइड बाय VA प्लस VB इंटू 100, या फिर बोलेगा VB%, यानी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, वो होगा VB डिवाइड बाय VA प्लस VB इंटू 100। इसमें कोई फर्क नहीं है मतलब, ये बनाने के बाद आपका टाइम वेस्ट होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये बस सब न्यूमेरिकल सेम बनता है, खाली यूनिट बदल जाता है। मास में वो चीज ग्राम में होता है और वॉल्यूम में वही चीज भाई लीटर या मिलीलीटर में होगा। तो आखिर तो जोड़ने के बाद कट ही जाएगा, तो इसका भी आंसर परसेंटेज में आएगा, और यहां भी वही काम करता है। फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर के लिए VA%, ये बड़ा वाला, प्लस VB%, वो दोनों जोड़ के 100 होगा। हो गया सर। हो गया ना? इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे बाबू तो ऑनलाइन में टाइम वेस्ट होगा, सब सेम होता है। जैसे हम बोले कि 200 ml 250 ml को 750 ml में घोल दिए, तो आंसर हो गया 250 बटा 1000, 750, 250, 1000 ml कट गया, इंटू 100 कर दिए, आंसर निकल। ठीक है, वो तरीका वही है, सब कुछ खाली यूनिट डिफरेंट है। ये नया है। तीसरा वाला पॉइंट दीपू लाल पीला, ये वाला न्यू है दीपू लाल।
इसका नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बड़ा बड़ा सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये 11th क्लास वाले बच्चे नहीं पढ़े थे, 12th में है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम पर। सर अब हमारे दीपूलाल, हमारे काशिफ जहांगीर आलम बोलेंगे कि सर बताइए सर ये तो कुछ अलग लग रहा है। अगर आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ हो और सवाल इस तरह का पूछेगा माही, इन चारों में से which one of the following is used as a unit in medicine and pharmacy? सिरप पूरप बनाने के लिए, सिरप जो आप पीते हैं, कफ सिरप, डाइजीन, ये सब। मेडिसिन और फार्मेसी में जिसमें दवाई बनता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग्स। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें ड्रग्स की पढ़ाई की जाती है, एंड यूज इन थेरेपी, जिसको किसी एक बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फार्मेसी। फार्मेसी का भी होता है, बी फार्मा, एम फार्मा कोर्स होता है। तो पहले बच्चों उसके लिए अगर 4 ऑप्शन देगा तो आप इसी को टिक मार्क कीजिएगा। ये सिर्फ ये जो आप पढ़ रहे हैं ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको सिर्फ मेडिसिन और फार्मेसी में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। ए, this concentration value, this concentration value is commonly used in medicine and pharmacy। इसके बारे में मेरे कोई भी प्यारे बच्चे पहले नहीं पढ़े, इसके बारे में मेरे कोई भी प्यारे बच्चे पहले नहीं पढ़े, क्योंकि ये थोड़ा अलग था। इसको मेडिसिन और फार्मेसी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दिस कंसंट्रेशन वैल्यू इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। चलिए करें, ये पहला पॉइंट हो गया। न्यूमेरिकल में टाइम नहीं लगेगा, न्यूमेरिकल एकदम धुआंधार बल्लेबाज, कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल में आपको धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वहां से थोड़ा गाड़ी धीरे हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है। इसलिए यहाँ पे ये सब तो सब चुन्नू मुन्नू न्यूमेरिकल, चुन्नू मुन्नू हलवा एकदम। बी, नोट कीजिएगा। हाँ स्टूडेंट, चलिए अब बी में लिखिए यार। बी पॉइंट में, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 ml of solution।
इसी का है। इट इज द मास ऑफ solute dissolved in 100 ml of solution। इसका न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा, डिजॉल्व 100 ml पर ml नहीं, 100 ml के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए भाई। हाँ सर। देखिएगा, जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन देगा आपका, एक क्वेश्चन काफी है, ज्यादा लिखवाने से टाइम वेस्ट होगा, पूछता नहीं ज्यादा, लेकिन बस यही क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए जैसे आपका इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गया जो ज्यादातर सीबीएसई और बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए चलिए, जैसे एक क्वेश्चन तो यही बन गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग concentration value is used in pharmacy, ब्रैकेट में मेडिसिन बोल देगा, तो वो ऑप्शन आपको दे देगा, ए मोलालिटी, बी m/v%, सी ma% और डी va%। इनमें से कौन सा बी होगा कंसंट्रेशन वैल्यू? जी, तो इसमें बी सर, बी बी बी। जी बी होगा। और एक ये वाला क्वेश्चन भी 12th क्लास का फेमस फेवरेट क्वेश्चन, सीबीएसई का भी और बिहार बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग do not depends upon temperature। इनमें से वो कौन है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? Molarity पे। फॉलोइंग जी, उसमें आंसर हमेशा वही होता है। ए में देता है मोलालिटी, छोटा वाला है ना, बी में देगा मास परसेंटेज, सी में देगा मोलारिटी, ये बड़ा वाला है, और आपका डी में दे देगा मोल फ्रैक्शन। इसमें आप आगे भी पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होगा। इसमें कोई के फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं होता, इसमें भी वॉल्यूम नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता, इसमें नहीं आता। बस जो मोलारिटी है उसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सिर्फ वो मोलारिटी है जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है, और जिसमें वॉल्यूम आता है वही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। माही बोलेंगे सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करने का मतलब क्या होता है? अगर टेम्परेचर चेंज करे तो वो कॉन्सेंट्रेशन भी का वैल्यू भी चेंज है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है, और अगर टेम्परेचर चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उस सॉल्यूशन केमिकल दवाई के पावर पे, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे, उसकी मात्रा पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब मोलारिटी, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और मोलारिटी डिपेंड करता है। ये दोनों प्यारे बच्चों आपका इसका मेन क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग कल वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे
अब 10 बजे वाले का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला स्टार्ट होगा। और प्यारे बच्चों हम लोग कल वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे m/g परसेंटेज के मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के न्यूमेरिकल। तो प्यारे बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।